आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की धार में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र में डेरिवेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, डेरिवेशन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहूँगा कि डेरिवेशन को तैयार करने के लिए आपको तीन चीज़ों की बातें जो है आपके पास होना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहली चीज़ उस डेरिवेशन का फार्मूला जो आप प्रूफ करते हैं और फिगर और लिखने का तरीका। ये तीन बातें अगर आपको पता है तो आप डेरिवेशन को बहुत ही सरल और सहज ढंग से करने में निपुण होंगे। ठीक है, तो और इसको बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे और आप इसके बारे में जानें। चलिए उठाते हैं हम पहला डेरिवेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन है। और जो आप फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर को अच्छे से देखिए और समझिए। इस पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जहाँ पर भी आपको दिखे और एक पॉइंट Q और दूसरा Q0, ठीक है, और उसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अगर आपको ऐसा कहीं पे फिगर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो जैसा कि ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे एक Q फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे Q0। तो फर्स्ट पॉइंट वाले को हमने O मान लिया और सेकंड पॉइंट वाले को हमने P मान लिया। O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब इसकी व्याख्या हम नीचे किए देते हैं कि माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब इस आवेश पर बल क्या होगा, कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलम 0 के Q0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तब बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने के लिए हम रफ कॉपी का यूज़ कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आपके सामने हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे इस डेरिवेशन का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का फिगर ये है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो एक जगह पे इस पॉइंट था जो कि ये पॉइंट इधर से ऐसे गया हुआ था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, इसका नाम Q0 और इसका नाम Q था। ठीक है, यहाँ पे O पॉइंट और यहाँ पे P पॉइंट। अभी मैं रफली के लिए मैं सिर्फ जो है आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप जब भी नोट्स बनाइए तो जो भी आप फिगर बनाइए वो अच्छी पेंसिल के साथ बनाइए। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है जैसा कि देख पा रहे हैं स्मॉल r है। ठीक है, आप स्मॉल जैसे तो कैपिटल F इज इक्वल टू बल हमने निकाला सर्वप्रथम, तो 1/4 पाई सैलम 0 के Q0 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये Q और ये Q0 तो Q0 अपॉन r स्क्वायर। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो E इज इक्वल टू क्या निकला, 1/4 पाई सैलम 0 के Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0। ठीक है, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q0 कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल के आया, Q अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो आप फार्मूला देख पा रहे हैं यही फार्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में। चलिए सर्वप्रथम इसको समझ लेते हैं। जो आपका सेकेंड डेरिवेशन है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है, पहली अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहेंगे कि कैसे इन दोनों के फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक रफ का यूज़ करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो क्या है कि निकालने के लिए वैद्युत ध्रुव वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव ठीक है का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक बोले तो E
निकालने के लिए दो चीज़ें होती है, ठीक है, दो माध्यम से हम निकालते हैं। एक होती है अच्छी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक क्या होता है आपका निरक्षी, ठीक है, क्या होता है निरक्षी होता है। राइटिंग समझ में आ रही, नया समझ में आया तो बताइएगा, मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। एक होता है अच्छी स्थिति और दूसरी होती है निरक्षी स्थिति। इस चीज़ को एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छी, जैसे देखिए आप ये समझिए अच्छी को कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, चाहे फिर वो खाने पीने की सामान हो या फिर कोई वस्तु, ठीक है, आवश्यक कार्य के लिए हो, तो अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे इसमें जो फॉर्मूला आता है वो उसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलम 0 के 2p/r3। क्या हो जाएगा? 2p/r3 हो जाएगा। और निरक्षी मतलब अच्छी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि अच्छी नहीं है, ठीक है, निरक्षी है, एक ट्रिक है, ठीक है, अच्छी नहीं है, बेकार है, तो इसके लिए हम कम लेंगे, उस खाने वाली चीज़ को कम लेंगे, वो आवश्यक वस्तु को हम कम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल E इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के केवल p/r3। क्या हो जाएगा? p/r3, क्योंकि अच्छी नहीं है तो p/r3, वो अच्छी बहुत ज़्यादा है तो 2p/r3, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के एक पॉइंट को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक नोट में लिख सकते हैं उस चीज़ को कि जो अच्छी होती है, यानी जो अच्छी स्थिति होती है, वो निरक्षी स्थिति की दुगुना होती है। क्या होती है? दो गुना होती है या दुगुना होती है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो अच्छी है, ठीक है, मतलब जो अच्छी स्थिति है वो निरक्षी की क्या है? दुगना है, ठीक है, निरक्षी की क्या है? दुगना है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। चलिए हम आ गए अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। सबसे पहले इस जो व्याख्या है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसके मध्य O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब, ठीक है। आप ये फिगर जैसा कि देख पा रहे हैं, इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए कि सर्वप्रथम एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये -Q और ये प्लस का Q, ये क्या है? क्या है भाई? द्विध्रुव है, ठीक है। और -Q और +Q के बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहा है उस पॉइंट का नाम है O, ठीक है। तो -Q से और ये समझ लीजिए +Q, ठीक है। ये अब इतना पोर्शन आपका क्या हुआ? द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का हुआ। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव में? प्लस जो Q होता है, इससे जाने वाली जो E2 रेखा है वो बाहर की ओर होगी, और सॉरी जो E1 रेखा होगी वो बाहर की ओर होगी, और जो E2 रेखा होगी वो क्या होगी? माइनस से अंदर की ओर होगी, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। O से लेकर के E1 तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तब E2 से लेकर के E1 तक की दूरी क्या हो जाएगा? r-l हो जाएगी, और दूसरी बार क्या हो जाएगी? r+l हो जाएगी, ठीक है। ये जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर को अपने नोट्स में अच्छे से बना ले पेंसिल की सहायता से, ताकि बाद में पढ़ने में और भी आसानी रहे। अब इस चीज़ का डेरिवेशन, ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं रफ के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वही फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वही फिगर है आपका कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट कहाँ पर क्या रखा गया है और कहाँ पर क्या पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका फिगर हुआ, इस फिगर को आप अपने जो फेयर कॉपी है उस पर अच्छे से, ठीक है, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। अभी हम नोट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको समझा देते हैं कि डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है। सर्वप्रथम अब हम करेंगे क्या, आपको बताते हैं कि कैसे आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमको करना क्या है कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम परिणामी तीव्रता पर ध्यान देंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, ठीक है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर।
सर्वप्रथम ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि आपको फॉर्मूला पता है कि जो हमने निकाला है सर्वप्रथम वो E1 के लिए निकाला है प्लस क्यू के लिए, तो E1 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर प्लस और एल, और दूसरी क्या है, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल सर्वप्रथम, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम सेकंड। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं तो निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं क्या होगा। चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पता है कि E1 निकल आया, E2 निकल आया, इसके बाद क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं ताकि आप लोगों को एकदम स्पष्ट तरीके से दिखे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। चलिए परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता चूँकि निकालने के लिए E1 का जो मान है सर्वप्रथम वो E2 से क्या है, बड़ा है। E1 का मान E2 से क्या है, बड़ा है। तब तीव्रता का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको केवल क्या करना है, मान रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। तो इसके लिए चूँकि लंबा जाएगा, मान रखेंगे तो थोड़ा सा लंबी लाइन की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। तो E1 का मान सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का जो चिन्ह लगा है वो लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे 1/4 पाई सैलम 0 के और क्यू, इतना हमने लिया कॉमन। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा, चूँकि क्यू यहाँ पर है, चूँकि क्यू यहाँ पर है, हमने क्यू को किया कॉमन, तो 1/ क्या बचा, केवल आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चूँकि ऑलरेडी इतना हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया, ठीक है। दिख पा रहा है आपको, 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू को हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/4 पाई सैलम 0 के, ठीक है, क्यू, अब तिरछा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। फिर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं आप लोग, तो उसी तरह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2rl अपॉन, ठीक है, अपॉन, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया ऐसे डिब्बे में बंद, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो E इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए
ये है प्लस का, ये है माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये है प्लस का, ये है माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है ना। चलिए, तो अब ये जो 12 है ना, नहीं है 12, चूँकि ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको चलिए करते हैं। तो 12 इंटू 2r हो जाएगा ना भाई, 12 इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना। चलिए, जहाँ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देते हूँ कि जहाँ p इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, ये क्या है भाई, पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्यू इंटू 12, ये क्या है, फिर p है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 1/4 साइलम 0 के क्यू इंटू 12, मतलब ये क्या हो गया p, ठीक है, इंटू 2r अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो 2r p इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, जहाँ r का जो मान है वो l से क्या है, बहुत बड़ा है। तो l यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, मतलब 0 नगण्य हो जाएगा। तो इसकी तो वैल्यू गई। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो मिलेगा 1/4 साइलम 0 के, ठीक है, और इसको हम कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2pr भी लिख सकते हैं, अपॉन ये नगण्य होगा। जब नगण्य हो गया तो r की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। r की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एक r से तो एक r कैंसिल हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलिए अब आगे आपको बताते हैं क्या होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2pr अपॉन r की घात 4, तो एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आया फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। यही आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये डेरिवेशन ख़त्म करना, चाहे फिर वो होम एग्ज़ाम हो, चाहे, ठीक है, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो भी करना, लास्ट वाला जो होता है उसको ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है, क्योंकि यही होता है जो एग्ज़ामिनर चेक करता है, देखता है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, कैपिटल E इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक। ऐसे ऐसे ब्लैक पेन से जब आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर जो है जितने भी मार्क्स का होगा डेरिवेशन, आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है। जैसा कि ये आपका डेरिवेशन आज समाप्त होता है और नेक्स्ट डेरिवेशन हम निरक्षीय स्थिति की का डेरिवेशन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं ये एक बार एक झलक अच्छे से देख लीजिए और इसको जो है अपने नोटबुक में अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका मेन फार्मूला निकल के आया, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के 2p अपॉन r क्यूब। इस फार्मूले को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और नेक्स्ट जो डेरिवेशन है ये हम बताना स्टार्ट करते हैं, वो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम इसका फिगर आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी नीचे व्याख्या की हुई है, इस व्याख्या को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इस फिगर को देखिए और इसको नोट करिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हाफ है, यानी A से लेकर के O तक के बीच की दूरी स्मॉल l है और O से लेकर के बीच तक की जो दूरी है वो भी स्मॉल l है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, प्लस Q से क्या होगा, E1 आपका सामने जाएगा और जो माइनस Q से है वो E1 आपका
ठीक है, पीछे की ओर आएगा। ठीक है, तो और इन दोनों की जो P और B के बीच की जो दूरी है, यानी टोटल जो आपकी डिस्टेंस है, वो कैपिटल R प्लस अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि एक मैथ में जो सिखाते हैं कि किस तरीके से आपके जो है एक त्रिभुज के कर्ण के द्वारा जो है दो भाग बनते हैं, वो मैं रफ के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे। देखिए कैसे होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कि यहाँ पे ABC, ठीक है, त्रिभुज है और यहाँ पे एक कर्ण है, ठीक है, जो कि P पॉइंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके दो भाग होंगे। P से एक जो लंब आपका, ये लंब होता है, पता होगा आपको, ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो जब P पॉइंट आपका कर्ण होगा तो इसका जो लंब होगा वो क्या होगा, P साइन थीटा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा। ठीक है, ठीक इसी बात को समझाने के लिए हम डेरिवेशन में जाते हैं और डेरिवेशन भी यही कह रहा है। देख लीजिए जैसा कि, तो यहाँ पर जब ये E1 हो गया तो इसका जो लंब है वो E1 साइन थीटा हो गया और इसका जो आधार है वो क्या हो गया, E2 यानी E1 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह E2 के लिए भी। ठीक है, जब ये कर्ण हुआ E2 तो इसका लंब E2 साइन थीटा हो गया और इसका आधार क्या हो गया, E2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या आपको करके नीचे बता देते हैं, सुना देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य से r दूरी पर बिंदु P है, जहां तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण E2, जिन्हें घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत हैं तथा E1 कॉस थीटा घटक और E2 कॉस थीटा घटक क्या हैं, एक ही घटक हैं। तब हम कैसे हम परिणामी निकालेंगे, तब परिणामी तीव्रता इनके योग के क्या होगा, बराबर होता है। अतः अब यहाँ से जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है, मैं इसको रफ के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे। वही फिगर हम यहाँ पर शो किए देते हैं, जैसा कि एकदम स्पष्ट तरीके से आप देख पा रहे हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि AB, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि यहाँ पर माइनस Q और B पॉइंट पे प्लस का Q है, जो कि हम पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ फिगर देखना है और इसकी जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है। ठीक है, आगे का डेरिवेशन हम समझा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, सर्वप्रथम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाले थे, उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण, उसके बाद परिणामी तीव्रता। ठीक वैसा ही कार्य हम इस वाले डेरिवेशन में करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते रहिए आप। और उसके बाद फिर हम माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। जब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर तो क्या होगा, और जब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि हमारा जो फॉर्मूला था वो कह रहा था कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के Q अपॉन R स्क्वायर, चूँकि ये किसके अकॉर्डिंग था, कूलॉम्स लॉ के। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो इसलिए उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, पॉइंट नंबर 2। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, के कारण। ठीक है, शॉर्टकट में लिखना आप लोग स्टार्ट करें। तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे तो यहाँ पे जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 को करेंगे E1 प्लस E2 हो जाएगा और कॉस थीटा को कर लेंगे कॉमन। तो L जो कॉस थीटा का मान होता है वो होता है L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब सभी के मान हम रख देंगे, लंबी लाइन जाएगी इसलिए डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं। तो E1 का मान है 1/4 पाई सैलम 0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा और E2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट का और प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो कॉस थीटा का मान रखेंगे तो एल अपॉन हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, आप कॉमन कर लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई सैलम 0 के, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन कर लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इतनी चीज़ को कॉमन कर लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना सारा बचेगा मटेरियल। इसके बाद कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/4 पाई, ठीक है, सैलम 0 के, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसमें से 2 Q और L यानी क्या हो गया, तीनों मिलकर के P। ठीक है, तो P अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग गया, क्यूब लग गया। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, तो आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के, ठीक है, और जैसे ही सैलम 0 के आएगा वैसे ही P अपॉन हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 3/2। चूँकि L यहाँ पर क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है L का मान 0 है। ठीक है, तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो मान निकल के आया वो आया 1/4 पाई सैलम 0 के P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्या निकल के आया, P अपॉन आर क्यूब। चूँकि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो आर क्यूब निकल के आया। तो ये निकला कैपिटल ई। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू कितना निकला, 1/4 पाई सैलम 0 के P अपॉन आर क्यूब। इसको किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से, चूँकि ये क्या है, डेरिवेशन का मेन फार्मूला है। ठीक है, इसको जब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर को सबसे पहले इस पर ही जो है इस फॉर्मूले पर ही अट्रैक्ट होगा और इससे जो है आपको क्या होंगे, नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या निकला, 1/4 पाई सैलम 0 के P अपॉन आर क्यूब। और अच्छी में क्या निकला था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के 2P अपॉन आर क्यूब। मतलब समझ में आया कि जो अच्छी होती है वो निरच्छी की क्या होती है, दुगना होती है। जी, इसी वीडियो के साथ हम रखते हैं, धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस लाइक और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो भी नोट्स बनाने में सक्षम हों। धन्यवाद।